हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, जो आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो आई होप कि आप सभी की तैयारी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही होगी। और अब अंतिम समय में बस आपको यही करना है कि आपको जो भी आपने लर्न किया है उसको बस अब आप उसी को लर्न रखें, ज़्यादा नया कुछ भी ना रखें। लेकिन आर्थिक समीक्षा की जो हमारी वीडियोस चल रही थी उसमें हम पार्ट थर्ड आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आप अभी अंतिम जो है इस चरण में अभी आप इन प्रश्नों को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपको इसमें से प्रश्न देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्लीज़ लाइक तो बनता ही है, लाइक भी ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा बिना स्किप करे, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज का हमारा देख लेते हैं। आगे के जो हमने 40 प्रश्न आपको प्रोवाइड करवा दिए थे, अब आगे के जो प्रश्न है फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो एक बार आप इनको भी जरूर पढ़ लीजिए, ताकि हो सकता है कि इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिल जाए। और अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता है तो मूल्यांकन जरूर कर लीजिए अपना, और एंड में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS योजना के बारे में असत्य कथन चुनिए। यानी कि आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको सत्य और असत्य कथन का चुनाव करना है। और अब आपको अच्छी तरह से ये रखना है कि आप जो भी मतलब उत्तर वहाँ पे चूज़ करें वो उत्तर सही हो। ठीक है, तो आपको ज़्यादा वो भी नहीं रखना है कि मुझे इतना याद है इतना नहीं है। आप जो भी है आपको उस अकॉर्डिंग एग्ज़ाम हॉल में जाना है और अपना अच्छी तरह से आपको पेपर करना है। तो इसका देखिए कि असत्य कथन कौन सा है यहाँ पे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से हम देख लेते हैं इसमें। तो असत्य कथन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सामान्यतः लोकसभा सांसद पूरे राज्य में कहीं भी व्यय कर सकता है, राज्यसभा सांसद पूरे राज्य में कहीं भी व्यय कर सकता है, या कुल खर्च का 50% अनुसूचित क्षेत्र में खर्च किया जाना अनिवार्य है। तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओनली सेकंड वाला जो ऑप्शन है वही सही है, बाकी जो दो ऑप्शन है वो गलत है यहाँ पे। तो यही असत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी, 1 और 3, ये हमारा असत्य कथन है। बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फिर से कथन वाला प्रश्न है, महात्मा गांधी सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। अब आपको सत्य कथन जो है उसको देखना है। तो सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें भी अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट वाला और सेकंड वाला असत्य है। हमारा सत्य कथन है, इसके तहत गांव में पक्की सड़कें, बिजली, इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? 1 मिनट, इसमें सत्य कथन पूछा है आपसे, तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला है वो यहाँ गलत है, बाकी 1 और 3 दोनों सही है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ सही है। यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी 27 नवंबर 2019 को, और गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन हमारा 1 व 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, स्मार्ट विलेज योजना कब शुरू की गई? तो अब स्मार्ट विलेज योजना जो है उसकी शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2017-18 के अंदर ये स्मार्ट विलेज योजना जो है शुरू की गई थी। हम फटाफट से सभी देख लेते हैं, ज़्यादा ऑप्शन के ऊपर हम फटाफट से इसको एक एक को नहीं समझेंगे। अभी एंड टाइम हमको सिर्फ फटाफट यही याद रखना है कि फैक्ट वाले प्रश्न है तो इनको हमको याद करके जाना है, ताकि हो सकता है कि हमको इनमें से प्रश्न देखने को मिल जाए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ओके का साइन जरूर सेंड करें, ताकि जिसे पता रहे कि आप हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन नहीं रहा? तो अब इनमें से कौन नहीं रहा है? तो राजीव कुमार जो है वो अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनरेगा के बारे में सत्य कथन बताइए। अब आपको सत्य कथन जो है यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है देख लेते हैं। ऑप्शन भी आपके सामने है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर सत्य कथन की हम बात करें तो सितंबर 2005 में एक्ट पारित किया गया, कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए। तीसरा है, पंचायत समिति द्वारा सामाजिक अंकेक्षण।
और चौथा है 2022-23 नवंबर 2022 तक में 4,079.11 लाख मानव रोजगार दिवस सृजित किए गए हैं। और पांचवा है मजदूरी सामग्री का अनुपात 60:40 होना चाहिए। तो इसमें कौन से कथन सत्य हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1, 2 और 5 ऑप्शन जो है 1, 2 और 5 ये हमारा यहाँ पे सही होगा। बाकी 3 और 4 जो है ये यहाँ पर सत्य कथन नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वापस से सत्य कथन वाला है। राज्य वित्त आयोग के बारे में सत्य कथन है। तो फिर से आपको सत्य कथन जो है उसको देखना है यहाँ पर। तो सत्य कथन कौन सा है? तो अगर मैं बात करूँ इसमें सत्य कथन की तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे 1, 2 व 4, यानी कि असत्य कथन है यहाँ पे ये, बाकी तीनों सत्य कथन है। अगला प्रश्न है डांग क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन बताइए। ज्यादातर आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें सत्य असत्य कथन कूट वाले प्रश्न ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरह से उनको पढ़ते जाना है और देखते जाना। हो सकता है कि आपको इन्हीं में से प्रश्न देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर ये सत्य कथन बताना है, इसमें भी डांग क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में। तो 3 कथन है यहाँ पर, तो देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह 2005-06 में शुरू किया गया, सही है। और 8 जिलों में संचालित किया जा रहा है और उत्तरी राजस्थान के जिलों में विकास को बढ़ावा देने के लिए है। तो यहाँ पर ये तीसरा नहीं है, बाकी दोनों कथन हमारे सत्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1 व 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मगरा क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन बताइए। तो मगरा क्षेत्र कार्यक्रम के बारे में हमको सत्य कथन यहाँ पर बताना है। कथन एक बार हम देख लेते हैं। यह 2005-06 में शुरू किया गया, सही है। 5 जिलों में संचालित है, ये भी सही है। दक्षिणी मध्य अरावली के जिलों में विकास कार्य को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सभी सही है ये। ठीक है, आप एक बार पेपर देने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देखे जाइएगा। इसमें से आपको ज़्यादातर प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे और आपकी हेल्प भी होगी। अगला प्रश्न है कौन सी योजना विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है? तो नहीं है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तीनों तो कार्यक्रम में शामिल है, लेकिन सामाजिक वानिकी योजना इसमें शामिल नहीं है। तो यही हमारा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में असत्य कथन बताइए। तो अब आपको असत्य कथन बताना है। तो अगर असत्य कथन की हम बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू हुआ, ये यहाँ गलत है। बाकी दोनों ही ऑप्शन यहाँ सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3 ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना और प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करके भी एक बार जरूर जाना। तो अगला प्रश्न है कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है? तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित कौन सी है? तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो कब शुरू की गई है? 2016 में। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राज्य के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में लागू की गई है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? 3, 5, 6 या 10? तो 10 जो है यहाँ पर राज्य जो है यहाँ पर इन क्षेत्रों में इनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है अब असुमेलित युग्म का आपको चयन करना है। कृषि उत्पादन राजस्थान का स्थान। ठीक है, अच्छी तरह से देखना है ये प्रश्न, इसमें इस प्रश्न के आने की बहुत संभावना है। तो स्थान के बारे में प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो बाजरा, सरसों, गंवार, कुल तिलहन में पहला स्थान सही है। मूंगफली और दलहन में दूसरा स्थान, ये भी सही है। सोयाबीन, चना, ज्वार में तीसरा स्थान, ये भी सही है। इसका मतलब सभी सुमेलित है। और आपको एक एक को भी ध्यान में रख के जाना है कि पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे कौन कौन सी फसलें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में भूमि जोतों का औसत आकार कितना है? यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जोतों वाला प्रश्न जो है पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? 2.73 हेक्टेयर।
यह यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जो है वो भी जरूर पसंद आएंगे और आपको इनमें से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ऐसा मैं उम्मीद भी करती हूँ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्य पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान कितने प्रतिशत रहा है। तो कृषि क्षेत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कृषि क्षेत्र के अंदर यहाँ पर 28.95% जो है इसका योगदान रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो उसमें सेम क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ स्थिर की जगह जो था अलग मूल्य पूछा गया था। ठीक है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। स्थिर मूल्य पूछा है, उससे पहले वाली वीडियो में एक अलग मूल्य जो है उसके बारे में प्रश्न था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 86,134। इस प्रश्न को भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। तो यहाँ पर आधार वर्ष इसका क्या है, तो आधार वर्ष है 1999 से 2000, ये है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था। 2022-23 की बात हो रही है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा दूसरा स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान का कार्य नहीं है। 3 तो है लेकिन एक कार्य नहीं है, तो वो कौन सा कार्य नहीं है, तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों इसके कार्य हैं, लेकिन आंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन में द्विगुणन ये इसका कार्य नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान क्षेत्र किसका है। तो सबसे बड़ा योगदान क्षेत्र अगर हम बात करें तो सेवा क्षेत्र का है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है। तो 4 ऑप्शन है इसमें आपके सामने, 7.75 लाख, 16.55 लाख, 18.88 लाख या फिर 10.50 लाख। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 7.75 लाख। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः निम्न है। तो भारत और राजस्थान दोनों का पूछ रहा है इसमें। तो दोनों का अगर हम बात करें, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए क्रमशः में, तो यहाँ पर 24.8% तो भारत में और 29.5% राजस्थान में, यह यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में कृषि क्षेत्र की कुल हिस्सेदारी 2022-23 में स्थिर 2011-12 कीमतों पर प्रतिशत हो गई है। तो कितने प्रतिशत हो गई है, तो ये हो गई है 28.50%, यह यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धित जीएसवीए में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी। तो कितनी थी तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी, लगभग 44%, यानी 44%। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों पर पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है यहाँ पर, तो 5.18% है, यह यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नवंबर 2022 तक राजस्थान में अधिष्ठापित कुल ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कितने मेगावाट है यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23,487.46 मेगावाट, यह यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में जोतों का क्षेत्रफल कितना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना है जोतों का क्षेत्रफल यहाँ पे, 208.73 लाख हेक्टेयर। अच्छी तरह से इसको आपको याद कर लेना है, ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे आपसे।
और अगला प्रश्न है, राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? पहले आपसे महिलाओं की पूछी थी, अब पुरुष जोतों की पूछी है। तो कितने हैं इसमें? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पर 68.8 यानी कि 68.8 लाख, यह यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या, ये महिलाओं के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 7.75 लाख, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, आज के प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, कि आप सभी का पेपर जो है बहुत अच्छा हो और आप सभी की जो तैयारी है उसी को आप बेस्ट रखें और आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप कल और देखते हैं कि कैसा होता है आपका पेपर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।